लू लग जाता है, मुंह सूखने लगता है, पसीना पहले बहुत होता है, बाद में फिर पसीना होना कम हो जाता है, पेशाब कम हो जाता है, स्किन जो है मान लीजिए कि एकदम ड्राई हो रहा है, पसीना नहीं हो रहा है तो एकदम गर्म हो गया। 3 बार 4 बार खाना है, पानी सफिशिएंट मात्रा में थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है। जिस पदार्थ में, जो खाने वाला पदार्थ में पानी हो, जैसे तरबूजा हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, इस तरह के चीज़ खाना चाहिए। हीट जो है, टेम्परेचर जो है ना, इसका 2-3 कैटेगराइज है, लेकिन उसके कैटेगरी पर हमको लोग नहीं जानना। हम लोग यही देना है कि अगर आपको गर्मी लग रहा है, पसीना हो रहा है, तो ये समझिए कि वो आपके बॉडी के लिए ठीक है। ORS में क्या रहता, क्या है, ग्लूकोज रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है, क्लोरीन रहता है, पोटासियम रहता है। और ये चीज़ अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो सबसे अच्छा है कि पानी, घर का नमक भी सोडियम क्लोराइड है, नींबू अगर गाड़ दिए तो विटामिन सी और साइट्रस टाइप का हो गया, तो आपका एक काम चल जाएगा। कि एकदम ड्राई हो रहा है, पसीना नहीं हो रहा है तो एकदम गर्म हो गया, इसके करते फीवर आने लगता है, पेट खराब होने लगता है, बहुत सा लक्षण होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार संजीवनी नर्सिंग होम एंड मैटरनिटी सेंटर की तरफ से सभी सारण वासियों को स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। आज का जो समय चल रहा है, जो मौसम जो चल रहा है, ये गर्मी का मौसम है। ऐसे तो ये शुष्क मौसम है, जो बोला कि ड्राई हीट है। और एक जो अगस्त वगैरह का समय आता है, जुलाई अगस्त में आता है, वो होता है आपको ह्यूमिडिटी वाला गर्मी। अभी जो है आपका जो ड्राई हीट है, ये बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। जैसे हम लोग का जो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 98 डिग्री सेंटीग्रेड जो रहना चाहिए, उसको क्या है ना कि बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, जिसके करते जो है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और बॉडी के टेम्परेचर बढ़ने से बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का काम करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे डिरेल होने रहता है, मैंने डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। जैसे जनरली लोग देहात वगैरह में चाहे कहावत है कि लू लग जाता है, मुंह सूखने लगता है, पसीना पहले बहुत होता है, बाद में फिर पसीना होना कम हो जाता है, पेशाब कम हो जाता है, स्किन जो है मान लीजिए कि एकदम ड्राई हो रहा है, पसीना नहीं हो रहा है तो एकदम गर्म हो गया, इसके करते फीवर आने लगता है, पेट खराब होने लगता है, बहुत सा लक्षण होते हैं जो ये गर्मी के करते उसको इफेक्ट पड़ता है। जनरली होता है क्या है ना कि जैसे कि हीट जो है, टेम्परेचर जो है ना, इसका 2-3 कैटेगराइज है, लेकिन उसके कैटेगरी पर हमको लोग नहीं जानना। हम लोग यही देना है कि अगर आपको गर्मी लग रहा है, पसीना हो रहा है, तो ये समझिए कि वो आपके बॉडी के लिए ठीक है। नेचर ने बनाया है, बॉडी ने बनाया है कि जब आपको ये होता है, जब गर्मी लगता है तो आपको पसीना होना, पसीना क्या होना, पसीना होने से क्या है ना कि बॉडी इवापोरेट करता है पसीना, पानी, जिससे बॉडी का कूलिंग इफेक्ट आता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर रहता है। लेकिन एक हीट का जो टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, उसके बाद से पसीना आना बंद हो जाता है। और जब पसीना आना बंद हो जाता है ना, तो मैंने बॉडी का टेम्परेचर बहुत हीटेड हो जाता है, जिसके करते डिरेलमेंट हो जाता है। एकदम लगता है ना कि बॉडी एकदम शुष्क हो गया है, ऐंठन आने लगेगा, एकदम आपको लगेगा ड्रोजिनेस टाइप का होने लगेगा, बेहोशी टाइप का होने लगता है मरीज। खान पान में, गर्मी में खान पान है कि जैसे जनरल लोग कहता है कि तेल मसाला वगैरह कम खाना है, ये नहीं करना है। करना क्या है कि आपको कम कम खाना है, 3 बार 4 बार खाना है, पानी सफिशिएंट मात्रा में थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है। और खाने का क्वालिटी जनरली जिस पदार्थ में, जो खाने वाला पदार्थ में पानी हो, जैसे तरबूजा हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, इस तरह के चीज़ खाना चाहिए। और तेलीय चीज़, गरिष्ठ चीज़, ये सब चीज़ खाने से बचना चाहिए। और कम खाना चाहिए, 2 बार 3 बार खाइए, लेकिन कम कम खाइए। और पानी सफिशिएंट मात्रा में पीते रहिए। अगर पानी पीने से भी नहीं हो रहा है तो ज़रूर आप पानी में थोड़ा सा नमक और नींबू मिला के पीते रहिए। गर्मी के करते अगर आपको बेहोशी टाइप का चीज़ लग रहा है, ये
सबसे पहले तो हवादार जगह पर आपको ले जाना चाहिए, जहाँ हवा लगे फ्री होके। उसके बाद से आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना चाहिए। डायरेक्ट अगर पानी नहीं पी रहे हैं, अगर संभव है तो थोड़ा उसमें नमक मिलाइए, नींबू मिलाइए और करके पीजिए। होता क्या है ना कि जनरल भाषा में हम लोग सोचते हैं कि शरीर का पानी निकलता है, लेकिन पानी नहीं निकलता। हम लोग के साथ साथ पानी के साथ सोडियम भी निकल जाता है बॉडी से। अब वही सोडियम का बॉडी में कम होने लगता है, जिसके करते सेल जो है एकदम श्रिंक हो जाए ना, सूखने लगता है। इसलिए नमक तो एकदम चाहिए ही चाहिए। प्लेन पानी से ज़्यादा ज़रूरी है नमक पानी की सफिशिएंट मात्रा में आप लेते रहिए। जनरली होता क्या है कि जैसे एडल्ट है, जवान आदमी है, उसको तो थोड़ा सा बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है, ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ठीक रहता है, वो बर्दाश्त करता है। लेकिन जो बूढ़ा है, जिनका बॉडी कमज़ोर है, चाहे ऑटो रेगुलेशन कम है, छोटा बच्चा है, ये अगर धूप में निकल जाए या इसको लग जाए तो कंट्रोल करना मुश्किल होने लगता है। ORS जो अभी हम लोग बोले देहात वाला बात, ORS जो पाउडर होता है तो पाउडर फॉर्म में रहता है कि कहीं भी ले जाने में आसान हो गया। ORS में क्या रहता क्या है, ग्लूकोज रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है, क्लोरीन रहता है, पोटासियम रहता है। और ये चीज़ अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं तो सबसे अच्छा है कि पानी, घर का नमक, नमक भी सोडियम क्लोराइड है, नींबू अगर गाड़ दिए तो विटामिन सी और साइट्रस टाइप का हो गया तो आपका एक काम चल जाएगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा नहीं कंट्रोल हो रहा है तो ORS पाउडर लीजिए। हाँ, जो आजकल ORS एल आता है, लिक्विड आता है, उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा रहती है, इसीलिए उसको लोग कहता है कि एनर्जी ड्रिंक के रूप में पीने लगता है कि थोड़ा सा तुरंत एनर्जी मिलेगा। तो ORS पाउडर को तो मान लीजिए कि आपको पानी खोजना पड़ेगा, 1 लीटर पानी में मिलाइए, उसको ये करके पीजिए। ये है कि लिक्विड फॉर्म में बना हुआ है। लेकिन देहात में बहुत ज़रूरी नहीं है कि ORS एल ही लिक्विड फॉर्म में ही पिया जाए, क्योंकि कॉस्टली है, सस्ता तो पाउडर है और आप आराम से कहीं रख भी सकते हैं, बैग में लेके जा भी सकते हैं, घर में 2-4 दिन 10 दिन रख भी सकते हैं। इसके करते ORS पाउडर एकदम ठीक है। हाँ, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये लग रहा है अवेलेबल है तो ORS एल भी पीजिए, लिक्विड भी पीजिए। लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो नींबू, नमक, पानी मिला के सफिशिएंट मात्रा में थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए।